मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्कूल बस के पीछे दौड़ रहा था, मगर जैसे ही मैं उसे पकड़ने ही वाला था, अचानक मेरी आंखों के सामने लो बैटरी की चेतावनी आ गई। दरअसल मैं भविष्य से आया हुआ एक रोबोट था, मगर जब मैं यहाँ उतरा तो कुछ खराब हो गई। मेरे शरीर के सारे हिस्से अलग अलग होकर बिखर गए। अच्छी बात यह थी कि मेरे पास खुद को ठीक करने की क्षमता थी, मगर जैसे ही मैं उठकर जाने लगा, मुझे एहसास हुआ कि मेरा एनर्जी कोर गायब था। जब आखिरकार मुझे अपना एनर्जी कोर मिला, तब तक वह एक लड़के के हाथ में जा चुका था। मैं उसे वापस लेना चाहता था, मगर लड़का मुड़ा और कार में बैठ गया। मेरे पास उसका पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार उसका पीछा करते करते मैं स्कूल पहुंच गया। मैं अंदर घुसने ही वाला था, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया। मजबूरन मुझे पहले वहां से जाना पड़ा। इसके बाद मैंने दीवार फांदकर अंदर जाने का फैसला किया, मगर गार्ड ने मुझे फिर पकड़ लिया। फिर भी मैं हार मानने को तैयार नहीं था। तभी मेरी बैटरी सिर्फ 1% रह गई। मेरे पास किसी इलेक्ट्रिक कार शोरूम में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वहां पहुंचते ही मैनेजर ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया और मुझे गाड़ियां दिखाने लगा। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई और मुझे एक पूरी तरह चार्ज कार दिखाई दी। मैं तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा, मगर जैसे ही मैं कार के दरवाजे तक पहुंचा, मेरी सारी बैटरी खत्म हो गई। मैनेजर को लगा कि मैं कार का चेसिस देख रहा हूं, इसलिए उसने मेरी खूब तारीफ की। फिर उसने मुझे कार में बैठाया और उसके फीचर्स बताने लगा। तभी मैंने चुपके से अपनी चार्जिंग केबल निकाली और उसे सीधे कार के चार्जिंग पोर्ट में लगा दिया। जैसे ही मैनेजर डेमो देने वाला था, कार अचानक बंद हो गई। मैंने तुरंत अपनी केबल खींच ली। मैनेजर को लगा कि वह कार चार्ज करना भूल गया है, इसलिए वह मुझे दूसरी कार के पास ले गया। मगर जैसे ही वह दूसरी कार का डेमो देने लगा, उसकी बैटरी भी खत्म हो गई। फिर उसने एक के बाद एक कार बदलनी शुरू कर दी। आखिरकार पूरे शोरूम की हर कार की बैटरी मैं खाली कर चुका था। तभी मैं संतुष्ट होकर वहां से चला गया। खुद को पूरी तरह चार्ज करने के बाद मैं फिर स्कूल लौट आया। इस बार मैंने लड़के के क्लास से बाहर आने का इंतजार किया, मगर तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश में मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। मैं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। लड़के को लगा कि मैं बीमार हूँ, इसलिए उसने दयालुता से मुझे पानी पिला दिया, मगर उससे मेरी हालत और भी खराब हो गई। तभी लड़के को एहसास हुआ कि मैं एक रोबोट हूँ, इसलिए वह मेरे शॉर्ट सर्किट हुए शरीर को अपने घर ले गया और मुझे रस्सियों से बांध दिया। मगर जैसे ही मुझे होश आया, मैंने तुरंत रस्सियां तोड़ दी। मेरी ताकत देखकर लड़के ने मुझसे कहा कि मैं उसके पापा बनकर स्कूल के फैमिली डे में चलूं। दरअसल उस लड़के ने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। उसकी माँ उसे हमेशा यही बताती थी कि उसके पापा वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए घर नहीं आ सकते। मगर उसके क्लासमेट हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे कि उसके पापा नहीं है। यह सुनकर मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। फैमिली डे पर स्कूल में उसके क्लासमेट फिर उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने यह भी शेखी बघारी कि उनके पापा बास्केटबॉल में बहुत अच्छे हैं और लड़के को शूटिंग मुकाबले की चुनौती दे दी। मैंने अपना सटीक एल्गोरिदम चालू किया और लगातार 10 शॉट डाल दिए। उस पल वहां मौजूद हर क्लासमेट हैरान रह गया। लड़का खुशी से मुझे गले लगा लिया और उसी पल से मैंने फैसला कर लिया कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और उसके साथ बड़ा होऊंगा। आखिरकार मैं भविष्य में वापस पहुंच गया। तभी मुझे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। भविष्य में मुझे बनाने वाला वही लड़का था